एक नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। अमेरिकी विमान वाहक पोत और B-52 कैरेबियन सागर में पहुंच गए, यानी वेनेजुएला पर हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल, और गाजा में सीज़फायर का नामो निशान मिट गया। इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों पर कहर बरपाया है। नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध खत्म नहीं हुआ, तीनों जगह शांति की बातें ध्वस्त, तीनों तरफ हथियार बारूद बरसा रहे हैं। ये 3 प्लान नहीं, 3 युद्धों की नई शुरुआत लग रही है, क्योंकि नए सिरे से हमले हो रहे हैं। दुनिया यहाँ सांस थमे हुए देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस कदर हमले बढ़ जाएंगे, लेकिन तस्वीरें तो ऐसी ही सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। बड़ी खबर क्या है यहाँ से? यूक्रेन के नेप्रो पर हुआ है बहुत बड़ा अटैक। रूस ने शाहे ड्रोन से बरपाया है कहर। रिहायशी इलाके पर हमले से हड़कंप मच गया है। ये देखिए, हमले से कई लोग अपार्टमेंट में ही फंस गए हैं, कई लोग लापता है, मारे जाने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपके सामने। और एक और ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। ब्रियांस्क में यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक, जवाबी कार्रवाई की कोशिश। नोवोरोसिस्क पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रियांस्क में अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। नोवोरोसिस्क पर भी हमले के लिए ड्रोन जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, रूस के कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं एक साथ। रूस के राजधान में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोट। ये देखिए, धमाके की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद विस्फोट की आशंका है। तस्वीरें आपके सामने। रूस के राजधान में बड़ा धमाका हुआ, यूक्रेन ने किया है बड़े हमले को अंजाम। साफ है, रूस के कई इलाकों में हमले किए गए हैं। हाल ही में रूस ने पोक्रोवस्क जीता है और यहाँ यूक्रेन ने रूस की अस्थायी छावनी पर हमला किया है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी हमले की तस्वीरें आपके सामने थी। रूस की अस्थायी छावनी पर हमला, यूक्रेनी ड्रोन टीम ने हमला किया है। छावनी के चारों ओर आग लगाई गई। ड्रोन ऑपरेटर्स के FPV हमले देखने को मिले। छावनी पर भीषण बमबारी की गई। कई रूसी सैनिकों की इस दौरान मौत भी हो गई, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रंप प्लान पर अड़े, ज़ेलेंस्की जंग छोड़े। प्लान अस्वीकार, ज़ेलेंस्की करेंगे प्रहार। मौका पुतिन के पास, अब तय है विनाश। रूस यूक्रेन की जंग में अब स्थिति बिल्कुल साफ है। या तो ट्रंप का 28 बिंदुओं वाला प्रस्ताव ज़ेलेंस्की स्वीकार करें, या फिर युद्ध में बने रहें। और इस प्रस्ताव ने ज़ेलेंस्की को अब पसोपेश में डाल दिया है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प रह गए हैं। पहला विकल्प है ट्रंप की योजना के तहत रूस के सामने वो झुक जाएं, या फिर दूसरा विकल्प अपनाकर अपने और यूरोपीय सहयोगियों के दम पर जंग में बने रहें। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अभी ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं है, लेकिन ट्रंप के बयान ने अब भविष्य की स्थिति साफ कर दी है। दरअसल ये प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि अगर ज़ेलेंस्की जंग में बने रहना चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा।
अमेरिका से अब उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी और इसी चेतावनी ने ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि या उन्हें ट्रंप की योजना के तहत खोई हुई जमीन छोड़नी पड़ेगी और नेटो की सदस्यता हासिल करने का ख्वाब भी छोड़ना होगा। यानी युद्ध के लिए जिम्मेदार दो मुख्य कारणों पर ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ेगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप को अपना पक्ष समझाना चाहते हैं, लेकिन आशंका है कि जब तक वो अपना पक्ष ट्रंप के सामने रखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए ज़ेलेंस्की दूसरे विकल्प की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो विकल्प जिसमें युद्ध तो होगा लेकिन अमेरिका की भागीदारी नहीं होगी, बल्कि इस युद्ध में यूरोपीय मददगार देश यूक्रेन की ताकत बने रहेंगे। खासतौर पर वो यूरोपीय देश जो नेटो देशों के रूप में हथियारों की खरीद करते हैं और यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने के पक्ष में है। इसलिए ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद ये देश युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। जिससे प्रमाणित करता है ये वीडियो, जिसमें रूस के खतरे से निपटने के लिए अभ्यास दर्ज है। ये भूमध्य सागर में नेटो का नेपच्यून स्ट्राइक सैन्य अभ्यास है, जिसमें अमेरिका के अलावा 9 देशों की सेना शामिल हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस अभ्यास में भी अमेरिका की भागीदारी कम है। यानी रूस के करीब लंबी दूरी के हमलों का अभ्यास तो किया गया है, लेकिन इसमें अमेरिका की रुचि कम थी। जबकि ब्रिटेन, ग्रीस, पोलैंड, तुर्की मुख्य भूमिका में शामिल हुए थे, जो यूक्रेन को आगे की जंग के लिए बल दे सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा संकट है विश्वास बनाए रखना। इसलिए यूक्रेन ने भी स्वदेशी हथियारों को जल्द से जल्द आकार देने की योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत यूक्रेनी कंपनी फायरपॉइंट ने इसी साल अपनी FP7 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर होगी, जो 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ान भरेगी और ये मिसाइल 150 किलोग्राम वॉरहेड ढोने में सक्षम होगी। यानी यूक्रेन के पास मौजूद FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल का ये एक ऐसा बैलिस्टिक संस्करण होगा जो रूस पर पलटवार के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 2026 के मध्य तक FP9 मिसाइल भी यूक्रेन हासिल कर लेगा। अगर अपने लक्ष्य में यूक्रेन कामयाब रहा तो फिर 850 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाली मिसाइल भी उसके पास होगी। लेकिन सवाल यह है कि फायरपॉइंट कंपनी की 3 मिसाइलों के दम पर क्या ज़ेलेंस्की रूस से टकरा सकते हैं? क्या बिना अमेरिका के यूक्रेन जंग में बना रह सकता है? और क्या यूरोपीय देश अपनी अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर यूक्रेन की मदद जारी रख सकते हैं? हर सवाल का जवाब निकट भविष्य में मिलेगा।